तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम करेंगे चैप्टर 3 और जिसको भी चैप्टर 2 चाहिए या चैप्टर 1 चाहिए वो मेरे चैनल में जाकर देख सकता है। प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा आपको। चैप्टर 2 की है 6 वर्कशीट, वो भी हमने सारी एक्सरसाइज कर ली है मतलब। और आज हम करेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1। ये भी और ये एक्सरसाइज बहुत छोटी सी, इसमें बस 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिए गए। ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगोट्स। ही रिसीव्स 15 ingots for for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये दिया गया कि उसके पास टोटल इंगोट्स कितने हैं। टोटल इंगोट्स उसने कितने दिए? टोटल इंगोट्स उसने दिए 15 और उसके बदले में उसे मिले बैग उसे कितने मिले? 2। तो एक अगर हमने एक बैग का निकालना है तो हम उसे कैसे फाइंड करेंगे? 15/2 कर देंगे। अगर हम 15 में से 2 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक बैग का आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 बैग के गिवन है ना ये। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7.5। अब हमने निकालना है 12 बैग्स का। ये देखो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, तो 12 बैग्स का निकालना है हमें। तो हम 7.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 90। तो हमें देने पड़ेंगे 90 इंगोट्स। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑन वन कॉलम ऑफ द ईशांगो बोन। सबसे पहले आप ईशांगो बोन को देख लेते हैं। ये ईशांगो बोन जिसे बोलते हैं ईशांगो बोन 11, 13, 17, 19। तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये 11, 13, फिर 17, फिर 19 ऐसी। और ये स्केल से लाइन भी लगी हुई है, जैसे स्केल से लगाते हैं मतलब वैसी लगी हुई है। अभी आप लिखो है जैसे व्हाट डू दीज नंबर हैव इन कॉमन। इनमें कॉमन क्या है? लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। ये जैसे वैसे क्वेश्चन होंगे जिसमें हमें वो करना होता है, जैसे एक मतलब नंबर दिए होते हैं 1, 5, 7 ऐसे होता है, फिर उसके बाद ऐसे वो पजल से सोल्व करने होते हैं, वैसे हैं। तो अब यहाँ पे मैं दिया गया 11, 13, 17, 19। बताओ अब ये क्या उनसे नंबर होते हैं? तो ये सारे ओड भी होते हैं, पर इनके बीच में देखो 11 है, फिर 13 है, फिर 15 नहीं है, 17 फिर 19। तो मतलब इसका कुछ और मतलब। अब ये देखो 11 प्राइम नंबर है, हाँ है। 13 है, 13 भी है। 17 भी है और 19 भी है। तो ये 4 हमारे पास हो गए प्राइम नंबर। तो अब इसके आगे के हमें 3 प्राइम नंबर्स और बताने हैं। तो 3 प्राइम नंबर्स बताने हैं अगर हमें, तो उसके लिए हम करेंगे करना क्या है, बस 19 के आगे देखते जाओ। 20 प्राइम नंबर नहीं होता। 21 भी नहीं होता। 22, 23 होता है। फिर उसके बाद 27 भी नहीं होता। 29 फिर उसके बाद होता है सीधा 31। तो ये सारे हो गए हमारे पास प्राइम नंबर। अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ जिससे हमें सारे प्राइम नंबर याद हो जाएंगे। मतलब कि कैसे पता लगेगा आसानी से, हमें बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हमें अगर प्राइम नंबर पता लगाने हो तो जैसे एक कोड होता है, ये होता है 4422 322321। इसका मतलब ये देखो, पहले इसे याद करने का 44 है, फिर इसका आता 22, फिर 32 है, फिर इसका उल्टा 23, फिर 21। अब इसका मतलब ये होता है देखो, 4 मतलब 0 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं? 4। फिर दोबारा 4, तो मतलब 11 to 20 के बीच में। फिर 2 का मतलब 21 to 30 ऐसे मतलब है इसका। फिर 31 से 40, फिर 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80 और 81 से 90 और 91 से 100। ये 100 तक का एक ये होता है, कोड सा होता है एक तरह से ये।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर का होता है पूरा। एक तरह से मोबाइल नंबर भी मान सकते हो, मोबाइल नंबर समझ के याद कर लेना, इससे आपको पेपर में आसानी भी होएगी एग्ज़ाम में। और चलो आगे करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, वी नो डैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिक्शन, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जाम्पल्स टू जस्टिफाई योर आंसर। तो अब हमें ये करना है, तो इसके लिए हम कोई भी एग्जाम्पल लेट कर सकते हैं। इन्होंने लिखा है क्योंकि जस्टिफाई योर आंसर थ्रू ए कपल ऑफ एग्जाम्पल। हाँ, तो 5 और 2 और 5 कर लेते, चलो 2 और 5 लेट कर लिया हमने। तो पहले करना है इसका सब्सट्रैक्शन, नहीं पहले एडिक्शन करना है। ये दोनों नेचुरल नंबर है पहले तो, हाँ है 2 + 5 = 7। अब हमने 2 - 5, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कई बच्चे सोचेंगे, पर नहीं, ये -5 का बड़ा है और ये 2 है, तो -5 मतलब 5 में से 2 गए तो हमारे पास आ गए 3, और साइन 5 के आगे माइनस का साइन है, मतलब बड़े नंबर के पास जो भी साइन होता है वही लगता है, तो -3 हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास बस यही इतना ही था, और इसमें हम लिख देंगे नो, क्योंकि कि भाई होल नंबर का मतलब एवरी नेचुरल नंबर का सम और जो सम और सब्सट्रैक्शन दोनों मतलब सेम नहीं होता, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास सम तो आ रहा है नेचुरल नंबर, पर सब्सट्रैक्शन पे हमारे पास इंटीजर्स आ रहे हैं, मतलब नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो इसलिए हम नो लिख देंगे, आगे लिख देना मतलब। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। एंशियंट इंडियंस यूज्ड द जॉइंट ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट ए प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे, ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स एंड द थंब। हमें पता है हर फिंगर के पास 3 जॉइंट होते हैं, जैसे कि 1 2 3, और एक थंब होता है हमारे हाथ में। इज यूज्ड टू काउंट देम, जो कि इन्हें काउंट करने का होता है, जैसे 1 2 3 हम ऐसे काउंट करते हैं। काउंट देम, हाउ मैनी कैन यू काउंट ऑन वन हैंड, हाउ डज दिस रिलेट टू एंशियंट टाइम ऑफ 12 काउंटिंग सिस्टम। तो हमें बताना है कि भाई ये एक हाथ में फिर कितने जॉइंट्स हो जाएंगे, और कि भाई हाँ फिर 12 काउंटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है। जैसे अब यार पहले सबसे पहले तो गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे पास टोटल फिंगर्स है वन हैंड में, टोटल फिंगर्स इन वन हैंड इज इक्वल टू 3, वो सॉरी 4 और टोटल जॉइंट्स कितने होते हैं, टोटल जॉइंट्स होते हैं 3, तो 4 × 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो 12 टोटल जॉइंट्स हो गए हमारे पास, सारे हाथ को मिला के, पूरे हाथ की सारी उंगलियां मिला के। और इसमें हम थंब काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे बस फिंगर बोला गया। तो अब हमने इसे इसमें यू बताना है। अब ये देखो 12 आ गया, 12 कैसे नंबर सिस्टम से मतलब नंबर काउंटिंग से रिलेट करते हैं। तो 12 हम किस किस में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम 12 यूज़ करते हैं हम आवर में, मतलब हाफ डे हमारा कितने का होता है, हाफ डे हमारा 12 आवर का होता है, तो 12 यहाँ पे भी रिलेट करता है। पूरे हाथ में हमारे पास 24, दोनों हाथों में मिला कर 24 होते हैं, तो एक दिन में हमारा मतलब हमारे हाथ में एक दिन होता है पूरा, ऐसे मतलब है इसका। और 12 ऑल्सो रिलेट्स टू इंचेस, 1 फीट इज फॉर्म फ्रॉम 12 इंचेस। हमें ये पता है कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो 12 से भी रिलेट करता है। बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म होता है, और ये एक्सरसाइज भी ख़त्म होती है 3.1। इसके आगे की एक्सरसाइज भी आपको जल्दी मिल जाएगी, और पहले की एक्सरसाइज मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैंने डाल दिया है अपने चैनल पे, देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बता के जाना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।